आपका एनडीटीवी राजस्थान देख रहे हैं आप। एनडीटीवी स्पेशल की करते हैं शुरुआत। दीग जिले में एक छोटा सा गांव है बहज। इस गांव के नीचे से हजारों साल पुराना इतिहास मिला है। खुदाई में मौर्य काल की मूर्तियां, शुंग वंश के सिक्के, ब्राह्मी लिपि की सबसे पुरानी मोहरें, 5 कालखंड से जुड़े हुए कुल 800 प्राचीन वस्तुएं मिली हैं। यहाँ हुई प्राचीन नदी का रास्ता भी मिला, जिसे इतिहासकार सरस्वती नदी से जोड़कर देख रहे हैं। नदी का ये प्रवाह 4000 साल से भी ज्यादा पुराना है। क्या यही सरस्वती नदी का असली प्रवाह है? ये जानने के लिए हमारे संवाददाता सुशांत पारे उसी स्थल पर पहुंचे और एक स्पेशल रिपोर्ट तैयार की। देखिए। राजस्थान की राजधानी जयपुर से 250 किलोमीटर की दूरी पर और भरतपुर संभाग के डीग जिले से 30 किलोमीटर की दूरी पर बहज गांव में भारतीय पुरातन सर्वेक्षण विभाग की खुदाई में 3500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व की सभ्यता के अवशेष मिले हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस खुदाई में भारतीय जनमानस में बसी सरस्वती नदी के प्रवाह क्षेत्र मिलने का भी दावा किया गया है। राजस्थान के डीग जिले में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि एएसआई को बहज गांव में ऐसी सभ्यता के प्रमाण मिले हैं जो 2500 ईसा पूर्व की मानी जा रही है। ये खोज न सिर्फ हड़प्पा सभ्यता के उत्तर काल से जुड़ती है, बल्कि एक ऐसे पेलियो चैनल यानी कि प्राचीन नदी की भी पुष्टि करती है, जिसे ऋग्वेद में वर्णित सरस्वती नदी से जोड़ा जा रहा है। 23 मीटर गहराई में दबा ये जल प्रणाली तंत्र दर्शाता है कि इस क्षेत्र में हजारों साल पहले उन्नत और सुनियोजित बस्तियां थी। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये अलग अलग लेयर अलग अलग मार्क की हुई हैं। वो इसलिए कि इससे पता चलता है कि ये कौन सा काल कितने समय तक रहा है। इसी से जानकारी मिली है। खुदाई का मेन उद्देश्य यही रहा है। इसी से हमको पता चला कि कौन सा काल कितने समय तक रहा है, कौन लोग कैसे रहे हैं, कैसा उनका कल्चर था, ये सब चीज़ दर्शाता है। जरा बता दीजिए ऊपर 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, इनका क्या मतलब है पूरा? ये लेयर मार्क ये अलग अलग काल के लोग जैसे आते गए बसते गए, उस हिसाब से अलग अलग। तो ये 5A नीचे लिखा हुआ है, इसका मतलब 5 सभ्यताएं। हाँ 5 सब नहीं, ये तो एक लेयर का डिपॉजिट है। जैसे अभी आप ये देख रहे हैं, ये फ्लोर है। हाँ। यहाँ पे मतलब जो लोग रहते थे उन्होंने अपने घर में कच्चे फ्लोर वगैरह जैसे बनाते थे, ये उसका वो है। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ एक्टिविटी हुई है, जैसे आप ये राख देख रहे हैं इधर, तो इससे पता चलता है यहाँ पे कुछ चूल्हे वगैरह या खाना बनाने का कोई ना कोई सिस्टम रहा होगा उनका। खुदाई में मिट्टी के बर्तन, तांबे के सिक्के, यज्ञ कुंड और मौर्य काल की मूर्तियां ये सब बताते हैं कि ये ब्रज क्षेत्र सिर्फ धार्मिक नहीं, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत का भी केंद्र रहा है। बहज गांव की इस खुदाई को अब तक की एएसआई की राजस्थान में सबसे बड़ी खुदाई, सबसे बड़ी खोज माना जा रहा है। और ये जो आप तिहड़ के नीचे पुरानी सभ्यता के अवशेष देख रहे हैं, बताया जा रहा है कि अभी तक की खुदाई में 5 काल खंडों की सभ्यताओं के अवशेष मिल चुके हैं। इनमें महाभारत काल से लेकर महाजनपद काल, मौर्य काल, शुंग काल और कुषाण काल की सभ्यताओं के अवशेष हैं। 800 से अधिक अवशेष निकाले जा चुके हैं, जिन्हें संग्रहालय में रखा गया है। और बड़ी बात यह है कि सभ्यता को देखने पे आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि उन अलग अलग कालखंडों में उस दौर की सभ्यताएं कितनी समृद्ध, कितनी जो कहें वैभवशाली रही होगी, और कैसे आज भी उनके अवशेष खुदाई के दौरान बिल्कुल साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। जनवरी में सबसे पहले यहाँ पर खुदाई का काम शुरू हुआ था और उसके बाद लगातार खुदाई का काम जारी है। बरसात के मौसम की वजह से अभी फिलहाल खुदाई रोक दी गई है, लेकिन कहा जा रहा है कि खुदाई आने वाले दिनों में भी रहेगी। खुदाई में 5 अलग अलग कालखंडों के प्रमाण मिले हैं, जिनमें हड़प्पा उत्तरकाल, महाभारत काल, मौर्य काल, कुषाण काल और गुप्त काल तक की सभ्यताओं की परतें शामिल हैं। एएसआई ने ये खुदाई 10 जनवरी 2024 से शुरू की थी। बहज गांव में करीब 23 मीटर गहराई तक खुदाई की गई, जो अब तक राजस्थान में की गई सबसे गहरी खुदाई मानी जा रही है। खुदाई के दौरान करीब 800 प्राचीन वस्तुएं मिली हैं। इस सभ्यता के जो अवशेष खुदाई में मिले हैं वो आपको जरा करीब से दिखाएंगे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सभ्यता के अवशेष की बनावट जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता से काफ़ी हद तक मिलती जुलती है। और बताया जा रहा है कि चूंकि ब्रज क्षेत्र है और ब्रज क्षेत्र के आसपास भगवान कृष्ण के जो वंशज थे, उनके जो आने वाली जो पीढ़ियाँ थी,
उन्होंने जो राज किया उनके कालखंड से जुड़ी हुई भी बहुत सारी वस्तुएं यहाँ पर मिली हैं, मूर्तियाँ मिली हैं, सिक्के मिले हैं। यानी पूरे 5 कालखंडों का जो इतिहास रहा है उसकी गवाही ये सभ्यता दे रही है। एएसआई के साइट सुपरवाइजर पवन सारस्वत ने एनडीटीवी से बातचीत में बताया कि गांव के नीचे मिले प्राचीन चैनल यानी कि पेलियो चैनल के अवशेष अभी मिले हैं। ये नदी तंत्र 15 मीटर की गहराई के बाद मिला है। इतिहासकारों का मानना है कि ये वही नदी हो सकती है जिसका उल्लेख ऋग्वेद में सरस्वती नदी के रूप में किया गया है। इस खुदाई में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये कि इस खुदाई के दौरान एएसआई को इस तरह के साक्ष्य मिले हैं कि उन्होंने दावा किया है कि यहाँ पर भारत की प्राचीनतम सरस्वती नदी जो कि लुप्त हो गई उसका पुराना प्रवाह तंत्र जो है वो यहाँ पर था। और जो तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं, हमारे सहयोगी कैमरामैन निर्मल आपको दिखा रहे हैं कि कैसे खुदाई के दौरान ये जो रास्ता है इसी रूट से सरस्वती नदी का प्राचीनतम रूट जो है वो बताया जा रहा। हालांकि अभी तक ये कहा जा रहा था कि ये श्री गंगानगर हनुमानगढ़ का जो क्षेत्र था वहाँ से लेकर जैसलमेर और घग्गर तक ये जाती थी। अब ये नया रूट किस आधार पर कितना प्रामाणिक है ये जांच का विषय। जो हमारा आर्कियोलॉजिकल माउंट बहज है उसके लगभग माउंट की टॉप ऑफ हाइट से लगभग 23 मीटर नीचे हमें एक रिवर बेड का चैनल मिला है, जिसमें काफ़ी आपने फ़ोटोज़ वगैरह भी देखे होंगे और काफ़ी उसकी जियोलॉजिस्ट भी पुष्टि करते हैं कि वो एक रिवर बेड कन्फर्मली है। इसी रिवर बेड को हमारे पुराख्यानों में जो वर्णित है तो बहुत से विद्वान जो है इसे उससे जोड़कर देख पा रहे हैं कि जो संगम पर हमारी तीनों नदियां मिलती है उनका कोई ना कोई पाथ या कोई ना कोई उसका एक अपवाह तंत्र का कोई एक भाग जरूर इधर से बह रहा होगा, रन कर रहा होगा उसी टाइम पीरियड के आसपास के। वैसे ही बहुत से विद्वानों का ये मानना है कि जो संगम की ओर हमारी नदियाँ जाती है तीनों नदियाँ उन्हीं में से किसी एक का ये पार्ट रहा होगा। और बहुत से अभी इस पे शोध कार्य होने बाकी है, तो अभी इस पे रिजल्ट पर पहुंचने की बजाय हमें इस पे बहुत से शोध कार्य है वो पूर्ण करने चाहिए। हमने देश भर से कई जियोलॉजिस्ट से संपर्क किया है और कुछ गुजरात से और पिछले साल कुछ जेएनयू से कुछ स्कॉलर और जियोलॉजिस्ट यहाँ आकर अभी रिसर्च कार्य अपना पूर्ण कर रहे हैं। पवन सारस्वत के अनुसार खुदाई में मिली ये जल प्रणाली उस सभ्यता की नींव थी जो मथुरा और ब्रज क्षेत्र के साथ सरस्वती घाटी से जुड़ी थी। खुदाई में कई महत्वपूर्ण चीजें मिली हैं जो एक महाभारत कालीन सभ्यता से जुड़े होने का प्रमाण प्रस्तुत करती है। आइए आपको बताते हैं कि खुदाई में क्या क्या मिला। 7 मीटर के जमाव पर महाभारत कालीन परतें मिली हैं। मिट्टी के बर्तनों के बड़े हिस्से मिले हैं। बर्तनों पर आयताकार वृत्ताकार चित्रांकन मिले हैं। हवन कुंड के पूर्ण आकार के ढांचे पाए गए हैं। अग्नि संस्कार के अवशेष स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं। महाभारत कालीन वस्त्रों के होने का भी प्रमाण मिला है। अश्विनी कुमार की एक दुर्लभ मूर्ति मिली है। ब्राह्मी लिपि की मुहरें मिली हैं। ब्राह्मी लिपि का सबसे पुराना प्रमाण मिला है। 400 ईसा पूर्व के आसपास की एक मूर्ति मिली है। शिव पार्वती की टेराकोटा की मूर्तियां पाई गई हैं। शंख की चूड़ियां, कीमती पत्थरों के मनके, 15 से ज्यादा यज्ञ कुंड के प्रमाण, छोटे तांबे के बर्तन और सिक्के पाए गए हैं। खुदाई के दौरान मानव कंकाल भी मिला है। खुदाई के दौरान मिले कंकाल को जांच के लिए इजराइल भेज दिया गया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अधिकारियों का कहना है कि महाभारत काल खंड में जिस तरह के वस्त्रों का जिक्र किया गया है और उस काल खंड के अलग अलग हिस्सों में जिस तरह के बर्तन मिले हैं उसी तरह के मिट्टी के बर्तन यहाँ पाए गए हैं। अश्विनी कुमार की एक दुर्लभ मूर्ति मिली है जो वैदिक चिकित्सा देवताओं के प्रतीक के रूप में माने जाते हैं। खुदाई में 400 ईसा पूर्व के आसपास की एक मूर्ति प्राप्त हुई है जिसे मौर्य काल की मातृ देवी का सिर माना जा रहा है। गुप्तकालीन वास्तुकला शैली की मिट्टी की दीवारें और खंभे, धातु की विज्ञान से जुड़ी भट्टियां जिनमें तांबे और लोहे की कच्ची सामग्री के उपयोग के संकेत मिले हैं। इस खुदाई में अलग अलग कालखंडों की जो वस्तुएं मिली हैं उनको यहाँ पर फिलहाल एक संग्रहालय के रूप में रखा गया है और कोशिश की जा रही है कि आगे कैसे पड़ताल के जरिए और डिटेल हासिल की जाए। आप तस्वीरें देख लीजिए, अलग अलग कालखंडों से मिली हुई जो तमाम वस्तुएं हैं, धातु के जो कहें औजार हैं, मूर्तियां हैं, सिक्के हैं, वो सारे यहाँ पर हैं। और इन सब की डिटेल बातचीत करने के लिए हमारे साथ साइट हेड जो हैं पवन जी, वो हमारे साथ हैं। पवन जी, ये अगर कहें तो राजस्थान की कालीबंगा के बाद सबसे बड़ी खुदाई, सबसे बड़ी ऐतिहासिक उपलब्धि और बहुत सारा ऐसा कुछ मिला है जो इतिहास को नए सिरे से समझने में मदद करता है।
जी, विगत कई दशकों में ये कालीबंगा के बाद राजस्थान में हुए उत्खनन कार्यों में सबसे वृहद स्तर पे जो खुदाई या उत्खनन हुआ है वह है, और जो यहाँ से पुरावशेष हमें प्राप्त होते हैं वह भी हमें अलग अलग कालखंडों में अलग अलग सांस्कृतिक जमाव की बड़ी अच्छे से डिटेल में हमें जानकारियाँ देते साझा करते हैं, जो इतिहास के पुनर्गठन में हमें बहुत सहयोगी होगी। जरा थोड़ा सा आप मुझे डिस्क्राइब कर दीजिए जो महत्वपूर्ण, बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन जो ज़्यादा महत्व की हैं या किसी एक कालखंड को प्रतिनिधि करती हैं, उसको दर्शाती हैं, थोड़ा सा उसके बारे में बता दीजिए। जैसा कि आप डिस्प्ले में देख पाओगे कि सबसे ऊपर जो हमने टूल्स लगा रखे हैं ये बोन टूल्स हैं, हड्डी के बने औजार हैं, जो काफ़ी विविध कार्यों के लिए इस्तेमाल में होते होंगे। इनमें काफ़ी सुई या नीडल की तरह काफ़ी शार्प एज के हैं, तो कुछ ब्लंट एज के भी हैं जो काफ़ी मल्टीपल यूज़ में उन्होंने काम में लिया होगा। सिलाई, बुनाई या शल्य क्रिया अथवा इनग्रेविंग वगैरह के भी उन्होंने काम में लिया होगा। इसके नीचे आप ये गुप्ता पीरियड के हैं। हाँ, नहीं, ये आप देखोगे तो ये जो आगे की रो है ये सारे लगभग हमें ओसीपी कल्चर से मिला है, जो हमारा अर्लीस्ट कल्चर है यहाँ। उसके पीछे के जो है वो हमारे पीजीडब्ल्यू कल्चर और शुंग कुषाण लेवल के बोन पॉइंट्स जो है वो यहाँ हमने लगाए हैं। अब हड्डियों से बने औजार, इनमें सुई, कंघी और सांचे जैसी चीजें हैं जो पहली बार भारत में इस स्वरूप में पाई गई हैं। सबसे महत्वपूर्ण खोजों में से एक पेलियो चैनल यानी कि प्राचीन नदी का प्रवाह का मिलना है, जो गांव के नीचे 23 मीटर की गहराई में मिला है। इतिहासकारों और भूगर्भ शास्त्रियों ने इसे ऋग्वेद में वर्णित सरस्वती नदी का प्राचीन प्रवाह बताया है। ये खोज मथुरा से महज 50 किलोमीटर दूर स्थित ब्रज क्षेत्र को सरस्वती सभ्यता की सांस्कृतिक धुरी साबित करती है। खुदाई में प्राप्त अन्य साक्ष्य में शिव पार्वती की टेराकोटा की मूर्तियां जो शक्ति और भक्ति परंपरा से जुड़ी हैं, शंख की चूड़ियां और कीमती पत्थरों के मनके जो उस काल की व्यापार और सौंदर्य परंपरा को दर्शाते हैं। 15 से ज्यादा यज्ञ कुंड मिले हैं जो वैदिक और उत्तर वैदिक कालीन धार्मिक अनुष्ठानों की पुष्टि करते हैं। छोटे तांबे के बर्तन और सिक्के जो संभवतः ब्राह्मणों या धार्मिक पुरोहितों द्वारा यज्ञों में प्रयोग किए जाते रहे होंगे। एएसआई के साइट प्रभारी ने एनडीटीवी को बताया कि अब तक की खुदाई से 4000 से अधिक ऐतिहासिक वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। इनमें कई वस्तुएं ऐसी हैं जो पहली बार मिली हैं। इनका अध्ययन आने वाले समय में इतिहास को नए निष्कर्ष और दृष्टिकोण देगा। कुबेर की मूर्ति यहाँ पर हम देख पा रहे हैं। ये आप देख पा रहे हो कॉर्नर में, ये जो है कुषाण फेज में हमें प्राप्त हुई थी। आमतौर पे ये एक पैनल होता है कुबेर और लक्ष्मी के साथ, पर हमें ये अभी कुबेर का ही उत्खनन से यहाँ प्राप्त हुआ है। एक जो है बहुत यूनिक मूर्ति कहें जो है वो मिली है, और आप अभी कोशिश कर रहे हैं, शेर जैसा कुछ है, और आप जो बता रहे थे मुझे अभी कि इस तरह का अभी तक राजस्थान में नहीं मिला है। इसे आप ध्यान से इसका आइकनोग्राफ वगैरह देखेंगे तो इसका मुख जो है शेर के समान है, और इन पे मूछ वगैरह भी बनाई हुई है और बेल्ट वगैरह है। ये कुषाण काल में हमें प्राप्त। नरसिम्हा से जोड़ सकते हैं इसे? नरसिम्हा से इसे जोड़ सकते हैं। प्राइमरी ऑब्जर्वेशन में ये हमें वैसा ही प्रतीत होता है। जो हमारे डायरेक्टर सर हैं वो अभी इसका आइकनोग्राफ को लेकर और भी शोध कार्य में लग्न है, तो हमें ये अतिशीघ्र ही कहें। और कुछ पोर्ट इधर भी रखे हुए हैं, इनके बारे में जरा बता दीजिए। ये वोटिव टैंक है, आमतौर पे मनौती के लिए बनाया जाता है। काफ़ी हमारे जो प्रारंभिक रिचुअल्स है गुप्ता पीरियड से लेकर कुषाण के भी अर्ली फेज तक हमें यहाँ से वोटिव टैंक्स मिले हैं। इसके अलावा ऐसा ही एक जो वोटिव टैंक का फ्रेगमेंट है वो हमें पेंटेड ग्रेवेयर कल्चर से भी मिला है, चित्री दूसरे मध्यभाग से, जो काफ़ी यूनिक है और ऐसी प्राप्ति अपने आप में पहली प्राप्ति है। और इसके अलावा दूसरी इधर हम इस रो में देखें तो बहुत सारे ऐसे जो धातुओं से बने हुए और जिसमें आप कहें बैंगल्स हैं, तो सभ्यता इन सबको देखकर तो लग रहा है कि बहुत विकसित रही होगी। जी जी, ये आप देखेंगे तो ये लगभग हमने सभी पीरियड के यहाँ सेमी प्रीशियस स्टोन के अर्ध मूल्यवान पत्थरों के बीड्स लगा रखे हैं, जिनमें कार्नेलियन, लैपिस लाजुली, ग्लास, क्रिस्टल, अगेट ये मुख्यतः लगे हुए हैं। इसके अलावा हमें पेंटेड वेयर कल्चर से एक एमेथिस्ट के बीड भी हमें यहाँ से मिले हैं। आप देखोगे उस कॉर्नर में शुंग के अर्ली फेज़ में हमें एक इंडस्ट्रियल एक्टिविटी यहाँ से देखने को मिली है, जिसमें उन्होंने रॉ मटेरियल के तौर पे शेल लाकर, यहीं से इंटैक्ट हमें शेल भी मिला है, और उसका एक इंडस्ट्रियल जो उत्पाद उन्होंने बनाया है, बैंगल्स, बीड, एमुलेट वगैरह, वो सब हमें यहाँ से प्राप्त होते हैं। इसके अलावा जो उत्पाद बनाने के बाद जो वेस्ट उन्होंने यहाँ डेब्रीज जो फेंका है वो भी हमें यहाँ से प्राप्त हुआ है।
जब एनडीटीवी की टीम गांव पहुंची तो 80 साल के चंद्रपाल ने बताया कि ये टीला उनके बचपन से ही गांव की पहचान रहा है। उन्होंने कहा कि उन्होंने बचपन से इस टीले को देखा है। पीढ़ी दर पीढ़ी उन्होंने इसके किस्से सुने हैं। पहले भी सिक्के, मिट्टी के बर्तन निकलते थे जिन्हें लोग अपने घरों में सजा लेते थे, लेकिन कभी उम्मीद नहीं की थी कि इसके नीचे इतनी प्राचीन और वैभवशाली सभ्यता दबी होगी। भगवान कृष्ण के प्रपोत बजनाभ यहाँ राज करते थे, तो ये टीला करीबन 150 बीघे में होकर था। गांव की जैसे ही आबादी बढ़ी, इसको और पास से तोड़ते गए और जो है इसके अवशेष थे वो पानी में बहकर बरसात में चले गए। अब जो ये ASI द्वारा खुदाई चल रही है, इसमें जो है श्रृंगकाल, हूणकाल और महाभारत कालीन, यानी कि हम इस टीले की प्राचीनता 55,000 वर्ष पुरानी मानते हैं। गांव के बुजुर्गों और युवाओं में इस बात को लेकर खासा उत्साह है कि बहस गांव अब राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में आ गया है। युवाओं का कहना है कि उन्हें गर्व है कि उनका गांव इतना पुराना और समृद्ध ऐतिहासिक विरासत से जुड़ा हुआ है। हमने तो सुना है, अपने जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनसे सुनते आए हैं कि इसमें बहुत कुछ है, सोने का स्वर्ण मंदिर है, लेकिन खुदाई के टाइम वही है कि इतना ही फोकस नहीं किया कि सरकार इस पर भी कोई कार्रवाई करेगी कि खुदाई करवा करके कुछ निकलवाएगी, पता चलेगा। लेकिन अचानक से पता चल रहा है तो सभी जागरूक हो रहे हैं कि हाँ इसमें कुछ है, तो इस टाइम पर सभी नजरें गड़ाए रखे हैं कि उम्मीद है कि कुछ बड़ा निकलेगा। इस बात से हम गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हमारा गांव लगभग 5,000 वर्ष पुरानी सभ्यता यहाँ दबी हुई मिली है। हम यहाँ जब ये मिट्टी की खुदाई यहाँ से करके जैसे अपने घर वगैरह के लिए हम डालते थे, तो उस समय पे इसमें मिट्टी में कोई भगवान जी की थोड़ी सी जैसे मूर्तियाँ मिल जाती थी काले रंग की, और मैंने तो यहाँ मूर्ति वो दी भी है ASI वालों को। और अभी भी देखो यहाँ चल के आए हैं तो ये भी एक बाट मिल गया है, शायद बाट टाइप का ही है, यहीं पड़ा हुआ मिला है। तो यहाँ हर मतलब कण पकड़ में यहाँ कोई ना कोई मतलब एक उससे कोई राज छुपा हुआ उसमें भी, उस सभ्यता का। तो इसमें अब बहुत सारे जैसे हवन कुंड मिला है, और सुनते आए हैं कि बाबा बद्रीनाथ जो भगवान श्री कृष्ण के प्रपुत्र थे, उनके द्वारा बसाया गया ये गांव था। फिर बाद में कुछ ऐसी घटनाएं हुई, आपदाएं आई, तो उससे ये सभ्यता दब गई अंदर। हम यहाँ भवन निर्माणों की बात करें तो हमें OCP से लेके पूरा OCP, PGW, मौर्यन काल, शुंग, कुषाण तक पूरा एक भवन निर्माण का अच्छा खासा एविडेंसेस देखने को मिलता है। OCP में हमें जो मड के भवन और मतलब मड की दीवारों के हमें अवशेष मिले। इसके बाद हम PGW में भी हमें स्टोन की वॉल्स के अवशेष और उसके साथ मड का हमें पूरा एक स्ट्रक्चर हमें देखने को मिला था। उसके साथ ही हमें मौर्यन में भी मड के काफ़ी सारे फ्लोर और स्ट्रक्चर हमें देखने को मिले हैं, और साथ ही हमें बर्न्ड ब्रिक्स का भी यूज हमें देखने को मिला है। और शुंग और कुषाण काल में हमें काफ़ी एक लंबे पैमाने पर बर्न्ड ब्रिक्स का हमें इस्तेमाल देखने को मिला है। काफ़ी पूरे बड़े बड़े कॉम्प्लेक्सेस और रूम्स हमने एक्सपोज किए हैं विद मतलब उनके दरवाजे के साथ तो पूरा ओरिएंटेशन हमें देखने को मिलता है। साथ ही हमने ऊपर के अगर हम देखें तो हमें कुछ फ्रेगमेंट्स मिले हैं गुप्ता काल में और लगभग मध्यकाल में हमें भवन निर्माण के, जो कि बर्न्ड ब्रिक्स से ही निर्मित थे। बहज गांव को लेकर स्थानीय कथाओं में दावा किया जाता रहा है कि यहाँ भगवान श्री कृष्ण के वंशजों का शासन था। खुदाई में उस महाभारत कालखंड से जुड़ी हुई कई वस्तुएं भी सामने आई हैं, जिससे इन कथाओं को और अधिक ऐतिहासिक बल मिलता है। खर पड़ जाए बहुत तगड़ी। हमने तो ये ऐसा ही देखा, यहाँ पहले गांव रहे हो ऊपर, यहाँ कछु यहाँ तक घर रहे और ये तो रहे घर पहले तो बसावट थी हमारा गार। तो हमने तो यहाँ ई बसावट देखे, यहाँ पंडित रहे ऊपर का ठाकुर रहे, यहाँ ठाकुर रहे पल्ले थोक के शंकर फंकर जे हमने बस वही देखे। बाकी बाद में उतर गए हमारे। आपको कभी कुछ खेलते टाइम नहीं मिला कोई पुराना मटका, कोई पुराना सिक्का? मटका फटका का वैसे नहीं भूने करे, तांबे के पैसा से मिल जाए कोई। मिलते थे पहले? हाँ। आपको मिले? हाँ मिले। फिलहाल इन 800 से अधिक महत्वपूर्ण वस्तुओं को डीग में ही एक अस्थायी संग्रहालय में संरक्षित किया गया है। इन्हें आगे परीक्षण और डेटिंग के लिए विभिन्न प्रयोगशालाओं में भेजा जाएगा।
इस खुदाई में बहुत सारी ऐसी प्राचीन वस्तुएं मिली हैं जिनकी जांच पड़ताल में उस सभ्यता के बारे में पता लगाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण तस्वीर आप देखिए कि ये खुदाई के दौरान उस सभ्यता में लोग कैसे रहते थे, किस तरह से उनका जीवन था, किस तरह से आवासीय व्यवस्था थी, और ये सारी तस्वीर उस दौर की एक तरीके से कहानी बयां कर रही है कि कैसे अलग अलग कालखंडों में सभ्यताएं बनती बिगड़ती चली गईं और मानव जीवन जो है वो और अधिक उन्नत होता चला गया। और यहाँ देखा गया है कि राजस्थान प्रदेश के अंदर जो सबसे प्राचीन यहाँ पर जो सभ्यताएं निकली हैं, जैसे महाभारत काल के अवशेष निकले हैं, और हाल ही अब खुदाई चल रही है जिस प्रकार यहाँ पर देखा गया है कि सरस्वती नदी के कुछ अवशेष मिले हैं। लगातार जो हमारे पुरातत्व विभाग की जो टीम है यहाँ पर कार्य कर रही है, और देखा गया है कि जिस प्रकार माना जा रहा है कि जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं वो बता रहे हैं कि जिस प्रकार ये खंड है, अनुमान लगाया जा रहा है कि लोग बाग इस तरीके के इन घरों में रहते थे। और यहाँ पर जैसे स्थानीय लोग बता रहे हैं कि कभी सोने के, कभी चांदी के, कभी पत्थर के, कभी जो मिट्टी के बर्तन आकृति मिल रही है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये 5500 साल वर्ष पुराने यहाँ पर इसको माना जा रहा है। इस बड़ी खोज से बहज गांव अब भारतीय पुरातत्व के नक्शे पर एक महत्वपूर्ण स्थल बन गया है। विशेषज्ञ मानते हैं कि ये खोज न केवल ब्रज क्षेत्र के ऐतिहासिक महत्व को सामने लाती है, बल्कि भारतीय सभ्यता के विकास क्रम को भी और बेहतर ढंग से समझने का अवसर देती है। बहज गांव की ये खोज केवल राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर भारत के प्राचीन इतिहास की समझ को एक नई दिशा देती है। ये साबित करता है कि ब्रज और सरस्वती क्षेत्र की सांस्कृतिक जड़ें हजारों साल पुरानी और अत्यंत समृद्ध रही हैं। खुदाई जिस तरह की हुई है अभी तक बहुत अच्छी कामयाबी, और जिस तरह के अवशेष मिले हैं, जिस तरह से अभी हमें बता रहे थे पवन जी कि कैसे जो अभी तक की खोज है बहुत उत्साहजनक है, और अलग अलग एंगल से बहुत सारी ऐसी महत्वपूर्ण ऐतिहासिक जानकारियां हासिल हुई हैं जो इस क्षेत्र के लिहाज से बहुत बड़ी भी हैं, बड़ी उपलब्धि है। क्योंकि कालीबंगा के बाद ये दूसरा ऐसा जो कहें क्षेत्र है जहां पर इस तरह की सभ्यताओं के अवशेष मिलने की जो लगातार प्रक्रिया है वो जारी थी। तो अभी बहुत सारी ऐसी जानकारियां और भी आना बाकी हैं। जब तमाम जो रिपोर्ट सामने आ जाएंगी तो शायद हमें राजस्थान के इस हिस्से में इतिहास दर इतिहास पीछे जाके कालखंड, करीब 4-5 कालखंड ऐसे हैं जहां पीछे जाकर सभ्यताओं को, इतिहास को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिल पाएगी। कैमरामैन निर्मल के साथ सुशांत पारीक, एनडीटीवी, जयपुर। एनडीटीवी स्पेशल देख रहे थे आप। खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।